इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को क्या जोड़ कर के कुछ मसला है यो ताला लगा के देनु का ताला तोड़ेंगे आज के कुछ सौदा है कुकर तोड़ देंगे। भाई आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है पहले ही कि रोटी कपड़ा और मकान हर किसी की बेसिक जरूरत है, और अगर कोई हमारी उन जरूरतों पर भी धक्काशाही करेगा तो फिर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। कभी तो अपनी पावर अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। अब हमने बैंक के पास भी आवेदन लगाए थे, डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, भाई हम आपका एक एक पैसा देने के लिए तैयार हैं। प्रशासन के पास भी हम दस्तावेज भेज चुके हैं, यहाँ तक कि हम FIR भी करवा चुके हैं। जब उनके लिए एक आम इंसान कुछ नहीं है, वो आम इंसान कुछ समझते ही नहीं है, तो आम इंसान इनकी धक्काशाही कब तक बर्दाश्त करेगा। तो यही था संदेश यहाँ से कि भाई आज वैसे भी त्यौहार का दिन है, और जो इस घर की जो औरतें थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये महसूस कर रही थी कि आज होली का त्यौहार है और बच्चों के लिए वो व्रत रखा जाता है, तो क्यों ना एक माँ अपने बच्चों को अपना अधिकार क्यों ना दिला सके। तो इसीलिए आज का दिन ये था। और दूसरा, जो बैंकों की जो गुंडागर्दी, उस गुंडागर्दी से आप लगातार देख ही रहे होंगे कि ये JSM के जो साथी हैं ये लगातार उन बैंकों की जो गुंडागर्दी और जो प्रशासन की गुंडागर्दी उसका लगातार जवाब दे रहे हैं। भाई जो कानून बनते हैं, कानून आम इंसान के लिए बनते हैं, और कानून जब आम इंसान के लिए बनते हैं तो वो कानून आम इंसान की भलाई के लिए भी बनने चाहिए, न कि हनन के लिए। यहाँ पर ये जो पोजेस किया गया था ये कोई कोर्ट का आदेश नहीं है। DC को पावर दे दी गई है सरफेसी एक्ट के माध्यम से कि वो जिसको चाहे उस घर पे ताला लगवा सकता है, और बैंक उसको घूस खिला के अपना ये काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा हमें प्रतीत हो रहा है कि भाई ये जो बैंकों की गुंडागर्दी है, कॉरपोरेट जगत हैवी हो रहा है देश पर। तो ये मुक्ति का दिन चला हुआ है और मुक्त करवा रहे हैं हम। जो कॉरपोरेट जगत देश पर हैवी हो चुका है, इस कॉरपोरेट जगत से मुक्ति दिलवा रहे हैं आम जनता को। तो यही मैसेज है यहाँ से। और जो रुपए की अवमानना बार बार की जा रही है, हमने जो दरखास्त दी है FIR करवाई, उस FIR में भी ये दिया है कि बार बार जो बैंक है वो रुपए की अवमानना कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू उस वैल्यू को डिवेल्युएट कर रहे हैं, जो कि इनके पास अधिकार ही नहीं है। तो 489 IPC की जो 489 धारा है उसके तहत इन पर कानून कार्रवाई बनती है, जो इस रुपए की अवमानना कर रहे हैं। और बैंक तो सरेआम कर रहे हैं और सरकार भी उसमें संलिप्त है, क्योंकि सरकार का मतलब है कि जो वहाँ पर जिन लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं वो जनता की, जो जनता ने जो उनको ताकत दी, उस ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब वोटिंग का टाइम आता है तब जनता याद आती है, और जब कानून बनने होते हैं तो कॉर्पोरेट जगत के लिए बन रहे हैं वो कानून। तो हम इसका सख्त विरोध करते हैं और जनता को उसके हक दिलवा कर ही रहेगा। जनता सरकार मोर्चा ने जो कर्ज मुक्त अभियान की जो शुरुआत कर रखी है वो केवल कर्ज मुक्त ही नहीं है, उसमें पूरी की पूरी व्यवस्था है। जो जहाँ तक अंग्रेजों के जो कानून है वो चल रहे हैं, उन कानूनों की भी हम भर्त्सना करते हैं। और जब रही बात है कि लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, इन तंत्रों से गुजरना रहता है। ये कानूनन सही है? जब कानून वाले कानून की रक्षा नहीं खुद करते। अब एक बात आओ, जिस दिन ये ताला लगा है उस दिन यहाँ पुलिस वाले आए। क्या पुलिस का काम है किसी का घर को खाली करवाना? पुलिस का काम है। अब एक बात जब हमने बोली थी, मतलब लोगों को बार बार ये चीज़ दिखा रहे हैं हमने एक बात बोली थी कि लोगों को कर्ज मुक्त करेंगे पूरे भारत को। तो ये तो एक छोटे ट्रेलर है। अभी 19 नवंबर से पहले, अभी जब बड़ा दाव खेल लेंगे जनता सरकार मोर्चा, एक जब असली रूप में आएगा तो क्या होगा। बात है ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज रही बात जनता सरकार मोर्चा की, आज जो ताला टूटेगा, आज हम ताला हम खुद नहीं तोड़ेंगे। आज समाज के हाथों और उस परिवार के हाथों जिन्होंने, जिसके ये परिवार को जिन्होंने आज शायद मेरे ख्याल से तकरीबन 1 महीना हो गया होगा, 1 महीने पहले जिस घर से निकाला था, और मैं उसी टाइम भी यही था, इसी गली में था, इसी लाइव में मैंने एक बात बोली थी, अगर ये परिवार आवेदन लगाता है तो जनता सरकार मोर्चा इस ताले को भी तोड़वाएगा। वो 1 महीना हो गया इस बात को, और आज इसी 1 महीने बाद पूरे यही बात दोबारा से आज इस बात को सच्चाई करके दिखाएंगे, इस ताले को तोड़ेंगे। और ये एक पहले बताता एक है, पूरे भारत को कर्ज मुक्त करेंगे इसी प्रकार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे ना वो भी साथी हैं जिनका ये घर है, इन भाइयों से बात ये कुछ सीन है इस ताला तोड़ने का। ये भाई आ रहे हैं, ये ताला तोड़ने का ये सीन है कि जो ये प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, अरे यह प्रॉपर्टी हम क्यों तोड़ रहे हैं, खोल रहे ताला, क्योंकि जो मान ले हमारे साथ में फ्रॉड कर रखा है ना बैंक ने, ना तो उस फ्रॉड का किसी ने भी पता है आम समाज ने। और जो जनता सरकार मोर्चा है, जो मान ले
काम कर रही है वो इस काम पे कर रही है, ये काम कर रही है, क्या कर रही है भाई, जो मान ले वैध रुपये का जो है ना हमारे साथ में कर रखा है, तो वैध की जगह अवैध रुपया देगा वो हमारे साथ में लिया दे के रखे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे और सवाल जो है, ये- सवाल है मोनू भाई, सवाल है, बीच में रोकूंगा। अगर बैंक वाला ने हमारे साथ वैध और अवैध की आपने बात करी, हाँ हाँ कानूनन उन्होंने आपको जब लोन दिया, कैश दिया था, चेक दिया था, अगर बैंक में नंबर दिए थे, क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात है, मैं कई बार जब जाऊं हूँ कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो बताऊंगा कि बैंक वाले ले में तो हमारे पे कैश है, हाँ बिल्कुल कैश लेते हैं, देवा के हैं, खाली चेक दे, चेक के ऊपर नंबर दे लिख कर, वही इतने का हो गया। और उससे हमारे बैंक के अंदर नंबर बद है, हाँ, नंबर बद है ना। तो यही है, कहीं ना कहीं आपके हिसाब से वैध काम क्यों होना चाहिए? वे तो या तो मान ले चल लिया, लोन लिया है तो कैश का लिया हमने, चल 20 लाख का लोन लिया तो 20 लाख रुपए कैश देना चाहिए, 20 लाख रुपए देना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे कैश ना, देना यहाँ पे चाहिए ना रविंदर भाई है। रविंदर भाई आप एक बार आ जाओ, आप तक मैंने यूरोप वाला मामला यार थोड़ा सा उलझ गया, आप तक क्लियर होगा। 20 लाख रुपये भाई बताओ है, गाड़ी में है ना परस रखा है। भाई बताओ है कि ना 20 लाख रुपये दिए थे, नंबर दिए थे बैंक में, के सीन है, यू नंबर देने चाहिए थे बैंक ने, कैश देना चाहिए था। कुकर हम मानना कि हमारे 20 लाख आए, एक हमारे 20 लाख नहीं आए। देखो पहले तो मैं है ना एक तो डिजिट के ऊपर मैं 2 मिनट बाद में आऊंगा, पहले मैं आता हूँ कि ये जो नोट हैं ये सभी के पास हैं। नोट बोल रहा हूँ मैं, इसको रुपया नहीं बोल रहा। समाज में चलन क्या हुआ है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो इसको नोट बोलते थे और हम इसको कहने लगे रुपया। अगर ये रुपया है तो इसके ऊपर यह लाइन क्यों लिखी हुई है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। ये 100 रुपए का नोट है मेरे पास, इसीलिए मैंने 100 रुपए का शब्द का प्रयोग किया है। ये जो लाइन लिखी हुई है और ये जो नीचे फिर इसके आरबीआई के गवर्नर के साइन है, तो ये क्यों लिखा हुआ अगर ये रुपया है तो ये तो बात आती है कि इस कागज के नोट की। ये अपने आप में ये साबित कर रहा है, अगर कोई किसी का दिमाग थोड़ा सा भी काम कर और वो इस बात पर जाएगा कि ये शब्द इस पर लिखे हैं तो क्यों लिखते हैं। दूसरी बात आती है कि जो आपने जिस डिजिट की बात की है, डिजिट तो बैंक कितनी भी बना सकता है, सॉफ्टवेयर उनके हाथ में है। और सॉफ्टवेयर पे मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, जो बैंक की बैलेंस शीट है, ये कभी भी बैंक वाले अपनी बैलेंस शीट को किसी के सामने नहीं लेकर आते। यहाँ तक कि जो बैंक के जो निचले अधिकारी होते हैं उनको भी नहीं पता होता बैलेंस शीट के बारे में। क्या करते हैं, ये बैलेंस शीट में मान के चलो कि मैंने रुपया लिया है, मैंने लोन के लिए लगाया इनके पास फाइल और मैंने लोन लिया इनसे 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए लिए मैंने, लेकिन उन्होंने दिए क्या, मेरे को डिजिट दी। तो ये करते क्या है कि जो बैलेंस शीट में उसमें क्रेडिट और डेबिट का एक खेल चलता है। अगर बैंक के पास मान के चलो उसके पास 2 करोड़ रुपए हैं और बैंक ने 1 लाख रुपए मेरे को लोन दिया है, तो 1 लाख लोन देने के बाद बैंक के पास बचते कितने हैं? 1 करोड़ 99 लाख। हाँ, 1 करोड़ 1 करोड़ 99 लाख बैंक के पास बचते हैं। तो जो वो बैंक के पास 1 करोड़ 99 लाख बचते हैं, वहां पर वो बैंक क्या करता है कि जो क्रेडिट जो उन्होंने जो डेबिट करने चाहिए वहां पर डेबिट ना करके वो जो 2 करोड़ रुपए थे, 2 करोड़ के नीचे 1 लाख रुपए और वहां पे कोई सिंबल नहीं लगाता। ये बात ध्यान से रखना कि जो मैंने सिंबल की जो बात आती है कि वहां पे माइनस लगा के 1 लाख रुपए करने चाहिए और नीचे बैलेंस बनेगा 1 करोड़ 99 लाख। तो जो वो सिंबल नहीं लगाते तो वो वहां पर सिंबल ना लगाने का मतलब है, जो माइनस नहीं लगाते तो उसका मतलब प्लस होता है। तो वो बैंक की जो कीमत है, जो बैंक का एसेट है, वो 1 लाख रुपए और बढ़ जाता है। हाँ, वो घटने की बजाय बढ़ जाता है। जैसे ही बैंक लोन दे रहा है, उस लोन के साथ साथ रुपए की वैल्यू गिर रही है, क्योंकि रुपया ये इन्होंने छापा है 34 लाख करोड़ रुपया। और जो आज की जो मैं बात करूँ, आज जो देश के ऊपर जो कर्ज है वो 169 लाख करोड़ का। चाह कभी नहीं दे सकते उस हिसाब से, तो चाह कभी नहीं दे सकते, उतना तो पैसा ही नहीं। क्योंकि ये जो ब्याज का जो खेल है, आप लोगों पहले भी बता चुके हैं हम आपके माध्यम से भी लोगों को, ये जो ब्याज का जो खेल है, ये खेल इतना भयानक है इनका कि ये जनता कभी कर्ज मुक्त हो ही नहीं सकती। जो हिटलर की बात की जाए, बहुत से लोग हिटलर को तानाशाह मानते हैं। मैं जर्मनी देश की बात कर रहा हूँ कि जर्मनी में जो हिटलर हुआ, उस हिटलर को लोग तानाशाह मानते हैं। लेकिन जो हिटलर था उस समय पर, हिटलर से बढ़कर उस देश का कोई देशभक्त नहीं था, क्योंकि वो गया था सत्ता में, जो गया वो सत्ता में गया इन लोगों का सहारा लेकर, जो पूरे विश्व पर काबिज है आज, सहारा लेकर गया। लेकिन उसको जाने के बाद उन्होंने अपने पूरे देश के अर्थशास्त्रियों की एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने पूछा कि अगर हम जो जर्मनी की जो सरकार है वो रुपया छापने लग जाए तो उसमें क्या होगा। तो उन लोगों ने बोला कि देश की जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा जाएगी।
तो किसी सज्जन पुरुष ने उसको आर्थिक जो इतिहास है उसके बारे में बता रखा था कि भाई जो रुपया जो छपता है उस रुपये के पास पावर क्या है और ये कंट्रोल कैसे करते हैं रुपये के माध्यम से। तो उस हिटलर ने उन अर्थशास्त्रियों को वहीं के वहीं फांसी चढ़वा दिया कि आप सबसे बड़े गद्दार हो इस देश के, और उसने खुद का रुपया छापा। जिस समय पर आप सब साथी इस बात को सर्च भी कर सकते हैं कि जिस समय हिटलर सत्ता में आया था उस समय पर जर्मनी की हालत खस्ता थी, और मात्र 2 साल में जर्मनी की सरकार ने अपना खुद का रुपया छापने के बाद 2 साल के अंदर जर्मनी महाशक्ति बन गया था पूरे विश्व में। और आप सब जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसने पूरे विश्व के शासकों को चेतावनी भी दी थी और टकराया भी था हिटलर। अब बात यहाँ पर आती है कि लोग बोलते हैं कि हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था। अगर हिटलर तानाशाह था तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खास मित्र कैसे हो सकता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जो रुपए के बारे में जो उसने आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, जो 14-15 देशों ने उनको मान्यता दी थी कि उन्होंने जो इंडिपेंडेंट जो देश बनाया था उसकी मान्यता दी थी, उसने अपनी खुद की फौज बनाई थी, खुद का बैंक बनाया था, खुद का रुपया छापा था, सारा काम वो करके जा चुके हैं। रुपए की अवमूलना ये लोग कैसे करते हैं? मेरे पास ये 2 सिक्के हैं अभी। एक सिक्का है 1 रुपये का, 1862 का ये सिक्का है जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, और इसके पीछे जो ये फोटो है, ये जो चित्र लगा हुआ है, ये जो महारानी थी इंग्लैंड की, ये उसका फोटो लगा हुआ है। 1862 का ये जो है ये प्योर शुद्ध चांदी का सिक्का है। इस सिक्के की अगर हम आज कीमत की अगर जो हम बात करें तो इस सिक्के की कीमत आज लगभग 900 रुपए बनती है। ये वाले, ये जो 1 रुपया है ये वाले 900 बनते हैं। और दूसरा है मेरे पास ये 1941 का एक चांदी का सिक्का है। इसमें थोड़ा सा कूटकर्ण है इस सिक्के के अंदर, इस पे लगा हुआ है जॉर्ज षष्ठ का इस पे चित्र है, इसके अंदर कुछ कूटकर्ण है। इसकी जो कीमत है वो कीमत लगभग 750 रुपए के आसपास आज बनती है। तो जब हम बैंक में इन सिक्कों को लेकर जाते हैं, कोई भी जो दर्शक आपके देख रहे हैं उनके लिए भी है, अगर आप भी कोई बैंक में लेकर जाते हो तो इन सिक्कों को लेकर जाइए बैंक में, और जब आप डिपॉजिट करोगे तो उस पर लिखिए कि सिल्वर कॉइन या चांदी का सिक्का 1941 का या 1862 का, जो भी आप लेकर जाओ, ये सिक्के लेकर जाइए और साथ में ये किए लेकर जाइए। जब आप इसको डिपॉजिट करोगे तो वो बैंक वाले सेम इसी के बराबर इसकी वैल्यू निर्धारित करेंगे। मतलब इसकी भी 1 रुपया और इसकी भी 1 रुपया। आप इन 3 सिक्कों को 3 रुपयों को लेकर जाओगे, इन 3 सिक्कों को लेकर जाओगे तो मात्र 3 रुपए में डिपॉजिट करेंगे। फिर आपके पास ये अधिकार बनता है कि आप उनको कहो कि जो उनके बैंक में जो आपके जो पैसे डिपॉजिट, आप उनसे कह सकते हो कि मेरे को ये 1862 का ये चांदी के सिक्के दे दीजिए सारे। वो नहीं देंगे। मतलब पॉलिसी 2 प्रकार की है, लेने के लिए तो सब समान है लेकिन देने के लिए वो ये देते हैं। इसमें 1 कप चाय भी नहीं आती, और इनके अंदर हम 90 चाय पी सकते हैं जो 1862 का है, जो 10 रुपए की कीमत बात की जाए। तो हम जो भी कर रहे हैं वो लीगल तौर पर कर रहे हैं, वैधानिक तौर पर कर रहे हैं। रुपए की जो वैल्यू है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, और वो उस गोल्ड को हमारे पास उसके पूरे दस्तावेज हैं, RBI के दस्तावेज हैं। और जो ये आज ताला तोड़ने की जो बात आई है, ये ताला भी आज समाज ही तोड़ेगा, जैसा रणबीर भाई ने बताया, ये परिवार ही तोड़ेगा। क्योंकि हम जनता को यह एहसास करवाना चाहते हैं कि ये जो तंत्र है ये आपको दबाने का और कुचलने का काम कर रहा है। आप कब तक हम जैसे लोगों की यार्ड लेकर ये काम करते रहोगे? हम कितने लोग हैं, हमारे जैसा आपको भी बनना पड़ेगा। और जब आप बनोगे, जब बोलते हैं ना कि ये जब पूरा समाज है ये घास की तरह पैदा होगा और ये तंत्र के लोगों से टकराएगा, इतने क्रांतिकारी पैदा हो जाएंगे जो अपने हकों के लिए लड़ेंगे, तो ये व्यवस्था कुछ भी नहीं है। ये बैंकिंग व्यवस्था अपना जनता के ऊपर शोषण नहीं कर सकती। और जो ये जो हमने ये जो नेता चुनकर भेजे हैं, ये हमने अपने नुमाइंदे बना के भेजे थे। ये खास तौर पर उनके लिए बोल रहा हूँ कि पॉलिसियां हमारे लिए बनाइए। अगर आप कॉरपोरेट जगत के लिए पॉलिसियां बनाओगे तो आपको गलियों में भी नहीं घुसने दिया जाएगा, और वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि जब इनको गलियों में नहीं घुसने दिया जाएगा। एक अपील और मैं करना चाहता हूँ, जनता सरकार मोर्चा का केवल, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जनता सरकार मोर्चा का ध्येय केवल ये ताले तोड़वाना या बैंकिंग व्यवस्था से टकराना नहीं है। जनता सरकार मोर्चा का ध्येय जन, जंगल, जमीन और जानवर, इन पर निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय,
खेती और राजनीति, इस पर पैसे का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पैसे का हस्तक्षेप रहेगा तो अमीरों के लोगों को शिक्षा मिलेगी, उन्हीं को स्वास्थ्य मिलेगा, उन्हीं के लिए न्याय है। और अमीरों के बच्चे ही राजनीति में जा पाएंगे और अमीर के बच्चे ही खेती कर पाएंगे, क्योंकि आज एक जो आम इंसान है वो खेती भी नहीं कर सकता, क्योंकि खेती के इक्विपमेंट इतने महंगे कर दिए गए हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना अपना मकसद है। तो आप सब साथियों से कि यह आह्वान है, 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा करनाल के हुड्डा सेक्टर में, 19 नवंबर को हुड्डा सेक्टर 12 आप पहुंचिए हुड्डा ग्राउंड में करनाल के अंदर। वहां पर नस्ल बचाओ रैली का आयोजन जनता सरकार मोर्चा के द्वारा किया गया है। अंत में कुछ साथी जो रैली शब्द है इसको ये ना मान ले कि ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूर्णतः जनता को समर्पित है। और जनता सरकार मोर्चा का जो ध्येय है वो जनता ही सरकार हो, जनता की सरकार नहीं, जनता ही सरकार हो, मतलब जनता ही सरकार हो, वो अवधारणा लेकर आना और जनता ही सरकार बने, वो उस प्रकार की पॉलिसियां लेकर आना, जनता के पास पूरे अधिकार होने चाहिए, वो हमारा अल्टीमेट देगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस साथी ने बहम हो ना कि यो सारा कानून हो नहीं सकता है, ये सारी चीज सही नहीं है, इन भाइयों का नंबर देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, ये बात चेक जरूर कर लियो, क्योंकि अगर हमारे दिल में अगर कोई डाउट रह जाए, दिमाग में कोई सवाल रह जाए तो वो क्लियर करना चाहिए। एक बात और तेजपाल भाई, बहुत से साथी ये कहेंगे कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं। आप सब साथी बुद्धिजीवी हैं। आप ये देखिए कि जब हम देश की जो करेंसी, उस करेंसी के ऊपर हम पर्सन चिन्ह उठा रहे हैं तो हमें उठाकर अब तक जेल में डाल देना चाहिए था, लेकिन हम 7-8 महीने से चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ये जो करेंसी पेपर है, करेंसी पेपर ये फर्जी है। और आपकी वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि यह देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके माध्यम से पूरी जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। हमारे बच्चे विदेश जाने पर विवश हो रहे हैं, किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, लोगों के उनके घर छीने जा रहे हैं, जबकि बैंक की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी भी नहीं है। लोकल ब्रांच से लेकर हेड ब्रांच सब के सब किराए के घर में बैठे हैं और हमें वो घर बनाने के लिए लोग कर्ज दे रहे हैं। तो ये भी प्रश्न उठता है। तो आप सब लोग ये प्रश्न उठाइए और हमारे ऊपर अगर कोई लीगल कार्रवाई बनती है सरकार के द्वारा, हम इस करेंसी को प्योर फेक करेंसी साबित करते हैं। जब आप हमारे सामने आएंगे तो हम इसको साबित भी करेंगे। और आपकी वीडियो के माध्यम से भी हमने बता दिया कि ये फेक कैसे है। तो अगर ये फेक नहीं है, ये ओरिजिनल है, तो हमें जेल के अंदर डालिए, हमें बाहर रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। भाई का खुला चैलेंज है यो, और यू चैलेंज भाई ने सरकार ते भी कर दिया और बैंक ते भी कर दिया कि जो नोट हमारी को जमा गाला के सारे नकली हैं, सारे के सारे नकली हैं। भाई ने खुला चैलेंज कराया बैंक ते भी सरकार ते भी, जय हिम्मत हो तो भाई आकर न रही सारी चीज ना हमारे तक चेक ले लो, हमारे पास सबूत ले लो, और जय हम झूठ बोलते हैं और गलत कह रहे तो हमने ठाके जेल में घेर दो। हम तो इसमें वीडियो के माध्यम से सारे भाइयों ने संदेश देना चाहोगे कि इन सारी चीजों की तहकीकात जरूर कर लियो अपने लेवल पे। और जैसा कि इन भाइयों ने बताया, रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरत है, तो याडे हैं भाई हैं, ये साथी हैं, ये ताला तोड़े भी गई बारी अपना ताला दिखाऊंगा। आप ताला तोड़ोगे, आप तोड़ोगे ताला, ये भी हम दिखाने लग रहे भैया भाई ताला भी तोड़ेंगे। थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा दूर। ये ताला भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उल्टा मार रही है, उल्टा इसका सीधा कर, उल्टा उल्टा करके टूटेगा जी, टूटेगा मारो घुमा के। भाई देख लियो सारे भाई ताला तोड़ दिया है। इनका कहना और मानना यो है कि यू घर इनका है, ये अपना घर देंगे नहीं पर लेकिन उल्टा घुमा लो, थोड़ा उल्टा करो, नहीं क्या करो जी, दूसरी साइड करो, थोड़ा चौड़े का ना करो। बोलता रहता देखो ना, जनता की पावर का पता चलता है। ताला तो जरूर टूटेगा भाई। बैंक वाले ने कितने बड़ा ताला ला रखा है, ऊपर ताले ना तोड़ मानेंगे।
बैंक वाले ताला पूरा चला गया। मनु तोड़ देगा बात में यो तोड़ ले और ले आड़ा छोटे वाला तोड़ दे। एक मिनट ले भाई तोड़ दिया भाई ताला तोड़ दिया भाई ने। जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भैया के या पूरी व्यवस्था के लिए चेतावनी भी है कि आज ये मात्र शक्ति ने जो है ताला तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मैंने पहले भी देखा था कि इस घर पर जब ये पूरे बैंक वाले जो ताला लगाने आए थे कि इस हमारी माता ने मतलब पूरा झांसी की जो रानी होती थी उसकी छवि हमारे दिलों में हमारे दिमाग में वो छवि जिंदा हो गई थी और वो आज दोबारा से फिर से जिंदा हुई है और पूरी मातर शक्ति है उसको भी ये हम बताने का मैसेज देना चाहेंगे कि जागिए और अपने हकों के लिए लड़िए। देश की व्यवस्था बदलने के लिए मातर शक्ति की इस देश को बहुत जरूरत है। आप आइए सामने और देश का स्वरूप बदलने में सहयोग कीजिए। ये तोड़ दिया हुआ ताला तो नए बाकी झांसी की रानी को कुछ जड़ी बोल के बताना चाहता हूँ। तेजपाल भाई या एक मिनट दी यह बात और है आप सब साथियों के कि भाई बैंक वाले नोट तो देगे हमारे इधर नकली और ताला देगे असली, ताला देगे असली टूटा है असली भी है। चलो एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहूँ, कल जो हमारी साथ है ना वो किसी के साथ ना हो। अपनी आंख नाक कान खुले रखो, ठीक। जो हमारी गेल हो ना वो किसी के साथ ना हो। हाँ हमारी गेल ना हम अगले के लिए खड़े तैयार हैं। जुकर लोग तमाशा देखे ना मैं चाहूँ उनका ना दिखे नू। भाई देखो 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 मैं एक बात में सुनो मैं इस बात में थोड़ा एक अच्छे तरीके से बता दूं। जो कुछ होया वो अनजाने में होया हो सकता है। देखो पड़ोस में भी किसी ने इन बातों का नहीं बेरा और वह चीज जनता सरकार मोर्चा कोशिश कर रहा है कि हर आदमी ने बेरा लग गए नहीं बेरा इस ना समझी बात तो ताला लाने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर आप इन बातों का बेरा हो या समाज ने बेरा लग जा तो इन कंपनियां ने कंपनियां ने इतनी हिम्मत है कि हमारे घर में आ जाएंगे गाड़ माजा घर में घुस कर ताले ला जा। जो घर के मालिक है असली उनने घर तक काट दे। देखो किसी की गलती नहीं है, गलती है इन नासमझी की जो इनने ये सारा फ्रॉड करा है। यो माता असली चीज ने लपो है और ये धीरे धीरे इन्हें ये करा। ये जो रुपये का कुटकन करा, ये जो रुपया गायब करा जो असली रुपया था और ये कागज के नोट पकड़ा दिए जो रविंद्र भाई ने पूरा खुल के बताया। तो देखो जब यो समाज ने सारी चीज बेरा लगेगा, जनता सरकार मोर्चा वह चीज कर रहा है। अब हर आदमी ने अपना अधिकार बेरा लगा है, अपने बेरा लगा है, बेरा लगा कि उसने लड़ना क्यों कर है। जब हमने बेरा ही नहीं होगा लड़ना क्यों कर है तो लड़ेंगे क्यों कर, किसका लड़ेंगे। सबसे पहला तो बेरा होना चाहिए ना लड़ाई किसका है। जब लड़ाई का ही नहीं बेरा तो किसी की गलती नहीं है इसमें। लेकिन यो समाज मुंह देख रहे जब जनता सरकार मोर्चा सरेआम यह चीज कह लग रहा है कि यो रुपया नकली है। अगर असली है तो इतने दिन तक चिल्ला लग रहे हैं तो मार पे FIR करो भीतर जेल में गिरो। और यो असली है तो फिर ये कब्जा क्यों कर रहे हैं। नहीं असली है, असली का मतलब यो है जो हमने रुपया जो हमने कदे गायब कर दिया वो तो हमारा असली था। जो इन्हें दिया है तो नकली है। हमारा असली रुपया है कितने हमारा तो गायब कर दिया इन्हें, हम तो ले नहीं सकते। तो हमने अपना असली रुपया मांगा भाई बैंक पे, हम अपना अधिकार मांगा है, हमने दस्तावेज ला दिए और नहीं देंगे तो इनका जवाब दे दो। भाई झूठ है तो झूठ का प्रूफ दे दो, सच्ची है तो हमारा रुपया दे दो। और लेने लिख दो तो ले लो, देना लिख रहा तो दे दो। या तो कोई समाज या चीज सुने भाई गलत तो नहीं कहते हम बेट का हिसाब कर लो। वह हम हिसाब करने का तो गलत है। जब बैंक वाले ने लोन दिया सारी चीज देखी, इनका ब्योज देखा, इनकी तनख्वाह देखी, सारी चीज देखी, इनकी प्रॉपर्टी देखी, सारी चीज देख के दिया। नीच का तो दिया नहीं, पूरे लीगल तरीके तक कागज कार्रवाई करी उनने। हमने भी वो कागज कार्रवाई में हम लिखत में संतुष्टिजनक एक जवाब मांगे हैं। अब हमारा जवाब हमारा पेटा भर दो, वे पेटा बन खातर कोई जवाब नहीं दे रहे। हमारे दस्तावेज का ना तो भारत सरकार जवाब दे रही, ना रिजर्व बैंक दे रहा, ना ये बैंक वाले दे रहे, ना वो तहसीलदार दे रहा, ना प्रशासन दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा।
तो कितना कमी हम या जब सरेआम सबके बीच में कहने लाग रहे हैं तो यो इन हिम्मत करी भाई, हिम्मत दिखाई, या बात पहला भी कही थी, फिर या बात पहला कही थी ना, हिम्मत दिखाई थी भाई। उस टाइम ये अकेले थे और इन्हें ज्ञान नहीं था, सिर्फ ज्ञान नहीं था, इस मारे अकेले थे। अकेले तो उस टाइम भी नहीं थे, लेकिन ज्ञान की कमी में अकेले थे न, कितने साल लग गया क्या हम अकेले हैं। क्योंकि जिस समाज के दम पे उठ सके थे उस समाज ने भी चीज का बेरा नहीं। जब समाज ने बेरा लगेगा समाज भी गिर होगा। समाज की गलती नहीं है, समाज इनसे ज्यादा वंचित रखा गया है। बेरा लागे पाचे हर कोई गिर होगा भाई। जब इस पूरे समाज का असली चीज बताओगे तो ये भी गिल्ला खड़े होंगे, क्योंकि एक एक करके सब ने तोड़ेंगे। बात इनकी नहीं है, हर किसी का नंबर लगेगा। आज कौन कर्जे में नहीं है, हर तरीके का कर्जा भाई। लोन सब ले रहे सरकार, या बाइक में ला लो, ले रहे हैं, फोन में ला लो, सरकारी नौकरी पे हुआ भी लोन ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। और जो बिना सरकारी वो भी ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। सरकारी वाले को साल ले रहे, दो लोन कराने हैं, वे ज्यादा ले रहे हैं, वो भी तो कराना है। वो अपने गवर्नमेंट पे करा ले कि हम नौकरी लाग रहे हैं, हमारे नौकरी में कट 15 जाएंगे। लाख करोड़ हाँ? रुपया कॉर्पोरेट जगत का पिछले 8 सालों में माफ किया, राइट ऑफ किया भाई सरकार ने। बताओ 15 लाख करोड़ का पिछले 5 सालों में माफ हो लिया। 8 सालों में फिर इन भाइयों ने क्या गलती कर रखी है कि घर भी साफ है। भाई देखो, जब एक बात बार बार में कहूँ, हम टोटल जो कागज के ये नोट छाप रखे हैं जो चलन में है भारत के 34 लाख करोड़ है, 34 लाख करोड़ है। और कर्जा 156 लाख करोड़ है जो वहां में बना रखा है। तो आज इनू कह दे बस सारा चुकता करो, कितना करेंगे? कोई किससे तो रखो जवाब है, कितना कर देंगे? जब करेंसी इन्हें कागज के नोटे नहीं छाप रखे, इतने कागज के नोट तो छाप रखे 34 लाख करोड़ के, 156 लाख करोड़ का इन्हें कर्जा दिखा दिया जो वहां में रुपया बना दिया। तो देवांगे कितना है? सबकी जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी सब कुछ बिकना तो तय है। अगर वे नू भी कह देना इस साल में भी पूरा करना तो होगा कोना, कोई तरीका ही नहीं है। कितना करेंगे? 30 रुपये का जवाब तो दे दो, ये बनाया कितना हुआ में? ये जवाब मांगा है जनता सरकार मोर्चा, और अब तक तो जनता सरकार मोर्चा जवाब मांगा था। एक एक आदमी ने जागरूक करेंगे, एक एक आदमी ने, हर इंसान ने। जब पूरा भारत खड़ा होगा इन पर जवाब मांगेगा, कित बाजेंगे न बाजन की भी जगह नहीं पाओगी, जाएंगे कित। तो यह आजादी सिर्फ इसकी नहीं है भाई, यह आजादी है उस गुलामी के खिलाफ। सिर्फ ये ना थोड़ा ताले न तोड़ना कोई आजादी है। इस पूरे कारपोरेट जगत के खिलाफ यह जंग का ऐलान छेड़ दिया जनता सरकार मोर्चा ने। और यह हर इंसान के अंदर यह इस आग की चिंगारी भड़कनी चाहिए, हर इंसान के अंदर, सबके अंदर यह चीज है कि इस गुलामी तय। अब की बार यह लड़ाई सिर्फ जनता सरकार मोर्चा की नहीं है, और जनता सरकार मोर्चा ने शुरुआत भी नहीं करी है। यह भी मैं बता दूं, कोई नहीं सोचता यह लड़ाई की शुरुआत जनता सरकार मोर्चा ने करी है। यह वह लड़ाई है जो मंगल पांडे ने शुरू करी थी। मंगल पांडे का जब समझ में आई थी कि यार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो कंपनी राज है, इस देश ने गुलाम बना रहा है, जिसका 100-150 साल बाद तो बाटाला ने बेरा लगा था कि हम गुलाम हो लिए, हमने बेरा भी नहीं था। यह वह लड़ाई है जो भाई ने, रविंद्र ने बताई, जो हिटलर ने गायब कर दिया गया। यह वह लड़ाई है जो सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 3 चीज करी। वे क्यों करी? आप लोग का तो सवाल पूछूं मैं, पब्लिक तय, जनता तय, पूरे समाज तो सवाल पूछूं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी करेंसी बनाई, अपनी फौज बनाई, अपनी सरकार बनाई। अगर यह सरकार अपनी होती तो उसने सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? अगर यह फौज मारी होती तो उसने फौज बनाने की क्या जरूरत थी? अगर यह करेंसी मारी होती तो उसने करेंसी बनाने की क्या जरूरत थी? उसने नु बैठा कर करेंसी मारी बन गई, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। और रही बात ये जो रोज टैक्स के नाम पर वसूल लाग रहे हैं, जो टैक्स किसने शुरू किया था? सोचो, इस टैक्स किसने शुरू किया था? ये उन्हें अंग्रेजा का राज था, उस दिन भी था, आज भी है। इस कंपनी राज तक गुलामी जब पाई जाएगी, जब हर आदमी अपना अधिकार देना लगेगा, उन्हें डूबना लगेगा। यह लड़ाई है के यह लड़ाई वाय है भाई, या कोई जनता सरकार मोर्चा की आज की लड़ाई नहीं है। यह वाय लड़ाई है जो सुभाष चंद्र बोस के बाद उसके साथ साथ में भगत सिंह ने जो लड़ी थी, सिर्फ अंग्रेजा की लड़ाई नहीं थी, इस कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई थी जो उसने कही थी पूंजीवाद का नाश हो। यह वह लड़ाई है जो राजीव भाई ने शुरुआत करी थी। यह वह लड़ाई है जो ही फिर जनता सरकार मोर्चा ने दोबारा फिर ठाडी। यह चिंगारी बुझे को नहीं, और जब तक नहीं बुझेगी जब तक संपूर्ण आजादी नहीं इस देश की हो जाएगी। संपूर्ण आजादी खातर हम वो 1857 की, बार बार मैं कहूँ 1857 की भटके हुए क्रांतिकारी हैं जो बार बार में जन्म लेते रहेंगे। इस मिट्टी में वो दम है जो एक क्रांतिकारी पैदा करती रहेगी, और जब तक पैदा करेगी जब तक इस देश में पूर्ण आजादी नहीं मिल जाएगी।
तो एक बार इन तक बूझ लें, आज इनके अंदर क्या खुशी है भाई, इस आजादी तक जो पाई है। भाई इन तभी पूछेंगे, लेकिन इस वीडियो ने शेयर करके उन तक पहुंचा दो, क्योंकि भाई ने खुला चैलेंज कर दिया। अगर गलत है तो आके न पकड़ लो, गलत है तो आकर न पकड़ लो और हमने गलत साबित करके हमने जेल में गिर दो। नहीं तो भाई ने कह दिया कि ऐलान कर दिया है जंग का, और यह जंग जब खत्म होगी जब पूर्ण आजादी मिल जाएगी। रणवीर जी जनता मोर्चा की कति गेल है। अच्छा बलविंदर भाई, हाँ बलविंदर भाई क्या संदेश देना चाहोगे? बात ये है कि देखो, जब तक हम अपनी समस्या को रिलेट नहीं करेंगे, संबंधित नहीं करेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। जितने साथी यहाँ खड़े और जो भी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी साथी पूरे देश में, समाज में, जब तक हम बटे हुए किसी में जातियों में, व्यवस्थाओं में बटे हुए हैं, तब तक इस चीज का कोई समाधान नहीं है। फिर दूसरा कि अपने घर में देख लो, अपने आसपास देख लो, ये समस्या सिर्फ ये समस्या ये नहीं है कि ताला तोड़ दिया, घर पे कब्जा हो रहा है। कब्जा तो इन तार पे जिंदगी पे कर रखा है, लखा के देख लियो। हर घर का आदमी चाहे कितना सियाना बन लियो भाई, चाहे उसके ऊपर पहरेदार छोड़ लियो, सबके बालक नशे का नहीं, जुए का नहीं, जान लाए रहे हर आदमी कुछ नहीं कर पा रहा। सरकार ने जब ये काम करने हैं भाई, लोगों के घर लूटने हैं, तो क्यों पाखंड करो हो, इतने घर दे दिए, इतने घर बना दिए, अरे बड़े बनाए कौन छोड़ दे, वो भी पाखंड वो छुटवाना चाहे तो घर पे क्या है कि टीवी पे भी, फोन पे भी जब बच्चा देखे ना, तो हर 3 सेकंड में, हर 3 मिनट में क्या आओ उसके आगे। अब यूं काम करो, कमाने की कोई जरूरत नहीं है, जुआ लाग जो खेल रहे, कोई रम्मी सर्कल का नाम ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, ताकि थोड़ा बहुत जो बच भी रहे हो ना, वह आत्मा मार के माँ बाप की भी, खुद की भी, उसमें सट्टे में ला दे उसने। और उन्हें कानूनी बतावा है, अकानूनी है, यू कमाल है यार, मतलब सारे देश का नाश होने रहा कानूनी रूप से। आज हर घर में वीर मर्द की नहीं बनती, बाण भाई की नहीं बनती, भाई भाइया की नहीं बनती, कारण क्या है? कानून। जो शादी होने कानून, ये कानून है जड़। अंग्रेजा ने किसी का लटको नहीं मारे थे, और यह बात बताने में 100 साल लागे थे क्रांतिकारी, हम गुलाम हो। वो क्यों लागे थे? क्योंकि किसी लागे कौन था गुलाम है, वो कानून बना कर दे, कानून के बना कर दे भाई, ये रुपये धारक को कोस ले जाएगा, न्यू काम कानून बना दिया, नोट बना देगा धरती, ये पीछे दे दो जिसका नाम रिजर्व बैंक है, नहीं इस रिजर्व बैंक में धर दो, और तुम ये कागज ले लो, के काटोगे, सोने चांदी मत। वो कानून बनाया और ले गए, न्यू लुटे उनने किसी लट को नहीं मारे। और यह बात बताने में 100 साल लागे, ये बात बताऊ है, गुलामी का इतना ज्यादा सतरा लिया है, हम सोच नहीं सकते। बेटी और बेटे, हमारे बच्चे, जो हमारे आगे युवा है, जो आगे हमारी फसल है, नस्ल है, हमारे आगे तक जान लग रही है। थोड़ा सियाने दोनों को है, मैंने तो न्यू काम कर किम्मे कर, मैंने विदेश में भेज दे, मैंने रंधा है को नहीं। और उस माँ बाप ने पाया क्यों था, जन्मे क्यों था, जिसने उन्हें रोजगार है कौन दिख रहा। दूसरी बात है, किसी न्यू लाग दो इसके घर की समस्या है, या जहाँ तो अपने अपने रिलेट कर दो, सबके घर समस्या खड़ी है, सबका नंबर आवा कभी न्यू सोच दो। फिर न्यू है भाई, एक देसी कहावत है, बालक था अपने पापा को, पापा कच्छा लिया दे, वो न्यूटर का अंदर था, कहा हो भाई कल लिया दे, परसों लिया दे। बालक ने जवाब दिया था, बापू ले आओगा तो तुझे सारा काम देख लेगा। हाँ ठीक है भाई, समझ गए। और यूं है भाई, बोलोगे तो जरूर है, फिर जी यूं है अपने सिर पर लट पड़ेगा, जिन चोट उड़ लगेगी। अरे भाई न्यू मान लो, यू पड़ोसी का नाश हो रहा, मेरा दूर को नहीं। जय तारे बालक के भीतर जय बुरे विचार आ गए हैं, जो कोई क्रिमिनल बने पर तैयार है, वो जुआरी बने पर तैयार है, वो नशाड़ी बने पर तैयार है, और वो कुकड़ करने पर तैयार है, तो मेरा बच्चा दूर नहीं है उससे, कह लो उसका भी नंबर है। और इनका जो रुक के मार कर चिल्ला कर ये बात करने का एक ही मकसद है कि भाई सारे जागले को लालच को नहीं है। और भाई कितने मजे की बात, ये जो परिवार है ना, श्यामड़ी गांव तय तहसील गोहाना जिला सोनीपत, वीडियो के माध्यम से आप सभी इस बात ने जान भी लियो और जानते भी होंगे। श्यामड़ी गांव के लोगों का इतिहास रहा है भारत को आजाद कराने में, और आज देख कर कितना आनंद आया है कि वो डीएनए बुजुर्गों का आज भी जिंदा है, और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। और भाई ऐसा है कि इस योद्धा ने डीएनए न तोड़न चाहिए, 3 तो ला दिया, और हो गया का प्लान लग रहा है, बच लियो और बच कर भाई संभल लो, जितनी समझ जान दो भाई, हम तो लागे रहोगे, तुम तोड़े मानोगे तो तोड़े काम न कर देंगे, अबे तुम नहीं मानोगे लागे रहूंगे भाई, और आगे फिर अगली पीढ़ी संभालेगी। भाई समझ जाओ, इन भाई का कहने का मतलब यू है कि जितनी जल्दी जाकर हमारी हिल लग जाए उतना फायदा है।
बात ई बेरा लाके मैंने भी वो थोड़ा इतिहास में लेकर जाऊंगा छोटे हाकती 2 मिनट में जो भाई बलविंदर के मुंह तक एक बात लिखड़ी तो मैंने बेरा लग गया कि यो परिवार श्यामड़ी गांव से है। भाई मैं मतलब यह बात सोच रहा था मतलब लोग हम जागरूक करें लेकिन इनके अंदर ये जोश उबाले मार चुक रहा है। ये बेरा लग गया मैंने ये खून में क्रांति है भाई। श्यामड़ी गांव वो इतिहास है श्यामड़ी गांव का कि पूरे अंग्रेज गांव के अंदर पेड्डा का बांध के पीटे थे। श्यामड़ी गांव के 11 नंबरदार 1857 की क्रांति में फांसी तोड़े गए थे। 11 नंबरदार और इसका पूरा इतिहास जानना है तो श्यामड़ी गांव में जाओ भाई और लिखा और हर किसी का नाम सब कुछ किस सन में कोड में तोड़े गए तो मुडलाने गौशाला है भाई। पूरे हर क्रांतिकारी का नाम लिख रहा है श्यामड़ी गांव के हर क्रांतिकारी का। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बाद 11 नंबरदार श्यामड़ी गांव के फांसी तोड़ दिए थे। कितने है इतिहास में तो इतिहास तो तरोड़ मरोड़ दिया इनने। तो इनके बयान ले लें जो इनके अंदर खुशी है और क्या कहना चाहो समाज में संदेश देना चाहो। खुशी तो जी आज बहुत ज्यादा है। अब मेरा जनता सरकार मोर्चा ने बहुत साथ दिया और ज्यादा खुद पे खुद नू है भाई। हम इनका साथ पकड़े हमने बहुत अच्छी बात है। हमने काश पहले पकड़ लिया था तो आज यह नौबत नहीं आनी थी हमारे पास। अपना ताला तोड़ दिया जाकर और किसी का लागेगा तो खुद जाकर तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तोड़ांगे खुद तोड़ोगे ना जाकर। तोड़ांगे वह सबके साथ है। जब और किसी भाई ने ताला तोड़वाना है तो झांसी की रानी मार तो रखिए संपर्क कर सको। हाँ एक बात और जिस टाइम मेरे पे मतलब मेरे परिवार पे मुसीबत आ रही थी भाई साहब तुम्हारे साथ थे ही। मेरा एक परिवार परली साइड में है जो कि मेरा पूरा 1 महीना हो गया पूरा साथ दे रहा है। मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। चलो और भाई एक बात कहना चाहूंगा मैं। देखो ये हमारी ताई जी हैं भाई। सच्चाई बताऊं तो इन लोगों की बदौलत थोड़ा बहुत समाज बच रहा है और यो समाज यो भाईचारा दोबारा तक खड़ा करने की कोशिश कर रहा है भाई जनता सरकार मोर्चा। मतलब ये वे इंसान है नू देख लो भाई। मतलब इनने 1 महीने हो गया घर से बाहर। इनने कदे मतलब ऐसा महसूस किया होगा कदे घर से बाहर है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपना घर है छोटी बहन की तरह रखे हैं या माँ की तरह रखे हैं। कदे आज तक 1 महीना हो गया कदे नू नहीं देखे हमने भाई। हमने सब्जी भी लेनी है या हमने 1 रुपया भी देना है। भगवान मैं तेनों को इनकी बढ़िया तरक्की करे इनके उस पर। बाकी आप सब का यो संदेश है भाई एक दूसरे का सहारा बनो ना कि किसी का हौसला तोड़ो। यहाँ से बहुत से ताई जी उस दिन आप आ रहे थे हौसला तोड़े हमारा। और मैंने लाइव में एक बात कही थी उस दिन भी कही थी कि हम केस लवान खाता तैयार मैं तो उस दिन भी कहूँ ताला तोड़ दो भीतर ना बढ़न दो। उसके बाद चलो ठीक है ना समझी थी थोड़ा इनमें भी ज्ञान नहीं था तो युगान जो हो गया वो तो हो गया। उसके बाद मतलब एक बात कह के गया था मैं अगर ये जनता सरकार मोर्चा के साथ खड़े हुए तो ये ताला तड़वाओगे लाइव तड़वाओगे। यह बात कही थी ताई। प्रशासन भी आड़े था बैंक वाले भी आड़े थे तहसीलदार भी आड़े था और भाई पूरे 1 महीने बाद फिर लाइव हूँ और ये इससे परिवार क्या था ताला तड़वाया भाई। तो ताई क्या कहोगे इस बारे में क्या कहना चाहोगे? ताई हमने कुछ नहीं करा। हमने इनसे एक बात बताई है बस कि इनका खुद का अधिकार के है। हमने कुछ नहीं करा। हर आदमी तक अगर एक आदमी तक यह बात सबने बेरा लग गया ना उनका क्या अधिकार है वे आप पे टकरा जाएगा। इस कुछ बड़ी पावर ना सरकार की मारी खड़ी करी हुई है। मारी वोट तो बन रहे उनमें कुछ नहीं उन है कोई अधिकार उन कोई पावर नहीं है। पावर हो जनता की। लेकिन यह बात जनता का नहीं समझ मारी। यह बात जनता तो नू समझाना चाहूँ है कि थाम हो तो वे बैठे हैं वे नहीं कुछ भी। वो तो बता देता ही मारे बनाए होंगे। वो जो तहसीलदार आड़ा हास्य था मारे रुपया के टैक्स है उसका घर चल रहा है लेकिन वो किस तरीकेदार से डीसी का भी चल रहा है जो हर एक सरकारी कुर्सी पे बैठे ना उनका घर मारी तनख्वाह मारी कमाई तो चल रहा है। वो तो नू को बता मैं धोखे में है इतनी पावर है तुमने सब ने घेर कर ले जाऊंगा तो आज हम लाई में ताई घेरे तो कौन है? मतलब मैंने चैलेंज कराया था मैं भी आड़े था फिर हमने कह दी थी हमने घेर ले बेच सके हम तो जानने तैयार हाँ। उस दिन भी कह थे हम लाइव में आज भी कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो घेर के देखो हम चलने तैयार है। हमारी गलती हो तो अगर हमारी प्रॉपर्टी नहीं हो तो हमने घेर के देखो नहीं तो नहीं सही। तो भाई एक बार यो
जनता का यो मैसेज बार बार में देना है। आपकी वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाह रहे हैं अकबर या कई घर पे बैंक काढ़ा था और जो है प्रशासन के गुंडे बन रहे हैं उन तक साफ सीधे शब्दों में क्यों कहना चाह रहे हैं चेतावनी मानो तो इसने चेतावनी भी मान लियो। अब भाई यह प्रॉपर्टी थारे बाप की जागीर नहीं है, अब हम इस पाओगे और इस पर धक्काशाही करोगे। आज इस पर जनता सरकार मोर्चा का यू परिवार है, अगर इसके ऊपर आफत कोटे में भी आवेगी तो 24 घंटे इसके गिलास साथ खड़े हैं। तो भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भाई कति आखिरी में इस वीडियो ने खत्म करा और बात ने खत्म करा उससे पहले इस वीडियो ने शेयर करके उन सारे भाइयों तक भेज दो जो भाई बैंक में है, उन सारे भाइयों तक भेज दो जो सरकार में है, और उन सारे भाइयों तक भेज दो जिनके घर का ताले लाग रहे हैं, जिनका लोन भरने का जोत नहीं है। क्योंकि आड़े भाइयों ने कह दिया है कि अगर किसी का बैम हो तो पंकज भाई यो गुलामी तय आजादी दिला दिन तय, तो आप क्या कहना चाहोगे इस आजादी के मौके पर? रणवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ही बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन बैंक वाले ताला लगाने के लिए आए थे तो आपने और टीम ने मिलकर पूरा विरोध किया था। तो भाई साहब थोड़ा सा नॉलेज नहीं था इनको, उस दिन अड़े नहीं है, नहीं तो ताला उस दिन लगना ही नहीं था। लेकिन जनता सरकार मोर्चा ने ये वादा किया था कि भाई जैसे ही अगर ये आवेदन लगाते हैं, अगर ये साथ देते हैं तो हम पूरा साथ देंगे और इनका ताला तोड़ेंगे। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि शॉर्ट फॉर्म में कि 20 लाख रुपए कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए के डिजिट दिए थे इनको बैंक वालों ने, असल पैसे तो 444 रुपए दिए थे, बाकी का पैसा तो हवा का है। असली पैसा तो 444 रुपए थे, बाकी पैसे हवा के थे। भाई अगर में भर चुके हैं तो ताला तो तोड़ना ही है। भाई इस लड़ाई में आशीष भाई इस लड़ाई में मारे बड़े भाई और वे बड़े भाई मतलब जिन्होंने क्या करना, मतलब एक सरकारी गुंडे सरकार में रहते हैं, सरकार के गुलाम हो जा रहे हैं, सारे नहीं हुआ करते भाई। एक इसे इंसान तक मिलवा दा जिन्हें सब जाना है, शक्ल दिखाओगे ये ताले तोड़न बता रहे हैं। तो ये ले देखो भाई यो एक और आजाद कर दिया कमरा भाई, तो मैं उस इंसान तक बिठा दूं भाई, उस इंसान के दर्शन करा दूं जो सरकारी नौकरी करते हुए भी सरकारी तंत्र इस गुलामी के सारे चंदे पार दिए थे न, और वो मिसाल बनकर दिखाई दी दुनिया तक। अब आप कितने भी हो सच्चाई के बाद जुड़े ठास को, बस आपके अंदर सच्चाई बोलने की, सच्चाई खातर रहने की हिम्मत होनी चाहिए। तो वो भाई तब मिलवा दूं मैं, वो भाई है भाई अपना बड़ा भाई आशीष उर्फ जो जनता ने नाम दिया था सिंघम। भाई जी बता दो, आप बोल दो भाई। यानी कि देश को जगाने का काम कर रहे हैं नौजवान साथी, देश भगत है, और सभी बच्चा देश भगत होना चाहिए अपने भारत का, तभी हम जाके पूर्ण रूप से आजाद हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। अंकल जी आप मतलब किसा महसूस कर रहे हो? हम तो जो करें, आप जो खड़े हुए बढ़िया कर लिए, खड़े हुए आप ठीक करा कि नहीं करा, ताला तोड़ दिया, बढ़िया करा, मतलब ये बढ़िया जो ठीक समझे हैं वो बढ़िया है, आप सही काम करा, ताला तोड़ दिया। चलो भाई ये कुछ युवा साथी भी है भाई यार, भाई क्या कहना चाहोगे इस जो सच की लड़ाई थी हमने ठीक करा गलत करा? सही करा भाई, गति सही करा भाई। जो मतलब हर किसी ने एक सच्चाई की आवाज खातर आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए, भी जमा उठानी चाहिए, गरीब आदमी खातर तो आवाज उठानी चाहिए, भी और आपस में मिलकर उठानी चाहिए। देखो भाई ने कितनी बढ़िया बात की, मिलकर आवाज उठानी चाहिए भाई। जब यह बात पूरा समाज समझेगा न, जब जाके काम चलेगा। प्रवीण भाई आप भी बता दो 2 बात, बहुत अनुभव है आपका भी। अनुभव तो कुछ नहीं, जागन का टाइम आ लिया भाई, ईब नहीं जागे ना फिर नहीं जागन पाओगे। अगर ईब जाग लिए तो सारा देश इकट्ठा करना पड़ेगा, एक एक घर जाना पड़ेगा, घर जाके इकट्ठे करके न हाथा में बिठा के ठा के गोटी ठा के जो कुछ हो सका वो सारा काम करके दिखाओगे। जन जन की हुंकार है, जनता ही सरकार है, सारे देश में बता के जाऊंगे। ले भाई जबरदस्त भाई खातर भाई एक बार जोन से जो वीडियो देख ला रहे वे बता दियो, बता लिए और देख लिया होगा भाई, हमने लाइव चल रहे हैं, अरे 1 घंटा हो गया होगा भाई। तो भाई ये बैठे भाई ये देखो घर पूरा आजाद हो गया भाई गुलामी पे। और तुम्हारा किसी में दम हो
तो भाई आज जियो भाई इन्हें दोबारा तक कुछ नू सोचता हो भाई खुला चैलेंज है भाई जनता सरकार मोर्चा के होंगे हुए भाई कुछ बता रहे खुश होया हम भाई ताला टूटा है भाई भाई देखे रविंद्र भाई ने एक लाइन कही है रविंद्र भाई दोबारा बोल रहे हैं बात एमबी और बैंबी दोनों काट लगे जो बैंकिंग व्यवस्था का एम और बैम दोनों भाई सुन लिया होगा तो भाई जो 1 घंटा के लाइव नहीं बाहर बैठे हैं तो खुशी में शोर ज्यादा हो रहा है भाई सबके चेहरे पर खुशी है भाई तो भाई आधी बात तारा समझ में आऊंगी खुशी में थोड़ा खुशी का माहौल है तो भाई लाइव ने रोके हैं तो भाई एक बार नारा ला दो लास्ट में वीडियो ने खत्म करेंगे भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है बहुत बहुत धन्यवाद भाई इन बैंक आया तो रहे खासकर बैंक आया तो पहुंचा दियो भाई इस वीडियो ने भाई और ये तहसीलदार पटवारिया तो भी शेयर कर दियो बहुत बहुत धन्यवाद भाई।